क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ किस प्रोग्रेस की तरफ जा रही है? तुम क्या कर रहे हो, क्या सोचा था, सपना क्या था, क्या बन गए, क्या करना है? इन सब के बारे में कभी सोचा है कि हमारे थॉट्स क्या थे, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लेवल पर जा रहे हैं? हमारी लाइफ फुल ऑफ डाउट्स से भरी हुई है। फुल ऑफ डाउट्स हमारे डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से। तो आज की क्लास में मैं आपको 5 हैबिट्स बताऊंगी। इसको अगर आपने अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर लिया तो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस कंफर्म्ड है। अब लास्ट में मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगी। जो चैलेंज पे भरपूर आएगा वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आपकी जो एज है, मैं 18 से लेकर 30 एज तक के बंदों की बात कर रही हूँ। 18 से 30 एज के बीच में हमारे लाइफ के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस आते हैं। स्टार्टिंग में ये होता है कि जिस स्कूल में जाना, नर्सरी एलकेजी में एडमिशन लेना, पेरेंट्स ने जिस स्कूल में डाल दिया, ओके। 10th तक हमें उसी स्कूल में जाना है, वही फ्लो है, कोई चेंज नहीं, लाइफ एज इट इज़। मेन चेंज आता है जब हमारे पास 11th के अंदर। 11th के अंदर ये होता है, हमारा फर्स्ट डिसीजन स्टार्ट होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हमें साइंस लेनी है, हमें आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है, वो भी ले लिया। आफ्टर 12th हमारा डिसीजन होता है हमें कौन से कॉलेज से आगे की स्टडी करनी है। हमें सीए करना है, साथ में हमें एमबीए करना है आफ्टर कॉलेज, या हमें बीटेक करना है, या फिर हमें डॉक्टर की डिग्री करनी है। इसके साथ साथ हमारे माइंड में एक थॉट, सबसे बेस्ट जो थॉट आता है वो होता है हमें हमारी जॉब सिक्योर करनी है, क्योंकि आगे जाके हमको हमारा करियर सेट करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। करियर सेट करने के लिए हमें क्या करना है, इन 5 हैबिट्स को अगर आप अपनी डेली रूटीन के लाइफ में ऐड ऑन कर लोगे तो आपकी प्रोग्रेस जो साल भर बाद होनी है, वो ही प्रोग्रेस आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर देखेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सबसे पहले हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम यंग हैं, हमारे अंदर एनर्जेटिक है, एनर्जी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हम फुल ऑफ डाउट्स हैं। हमको ये लगता है हमको कोई और डिसीजन देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम ये सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग हम ये राइट वे है या नहीं है। हमारा माइंड सिर्फ ये रहता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हमारी जो फर्स्ट हैबिट है जिसको हमको चेंज करना है, वो हमारी फर्स्ट हैबिट है मेकिंग डिसीजन फास्टर। अगर आप अपना डिसीजन फास्ट नहीं ले पा रहे हो तो आप 100% ये समझ लीजिए आप अपनी डेली रूटीन को, आप अपनी लाइफ को डिले में डाल रहे हो। तो सबसे पहला है आपको डिसीजन आपका फास्ट, जितना फास्ट हो सके आपको क्विक डिसीजन लेना है। अब बात ये आती है क्विक डिसीजन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। 2 बंदे हैं। एक बंदा है जो ये सोच रहा है कि मैं लर्निंग कैसे स्टार्ट करूँ। दूसरा बिना सोचे समझे लर्निंग में आ जाता है, चाहे उसको जॉब के लिए, हाँ गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, एक सोचता रह रहा है कि भैया क्या करूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, कोचिंग करूँ, खुद से पढ़ूँ, क्या करूँ। इसमें वो टाइम सेट कर रहा है। दूसरा माइंड सेट कर लिया, माइंड सेट करे डिसीजन ले लिया, चाहे कोचिंग ले ली, चाहे सेल्फ स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 6 मंथ जो बंदा सोचने वाला था वो बंदा वहीं का वहीं है, पर जिसने डिसीजन फास्ट ले लिया उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ वो 6 महीने के अंदर उसने बहुत हद तक अपने सिलेबस को कवर कर लिया। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, एक बिज़नेस करने में सोच रहा है कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, वो सोचने में लगा देता है। दूसरा इन्वेस्ट करके, मैं ये नहीं कहती कि भैया आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, हो सकता है, लेकिन अगर आप बीच में रुकावटें आएंगी तो उन रुकावटों से कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो हमारी फर्स्ट हैबिट हो गई मेकिंग डिसीजन फास्ट। चलो बात करते हैं अपन सेकंड हैबिट की। सेकंड हैबिट है लर्निंग टू से नो। अब आप ये सोचोगे मैम ये क्यों कह रही है कि भैया नो कहना सीखो, हमेशा तो यस ही कहना चाहिए। अगर आप हमेशा यस कहते रहोगे, जैसे आपने किसी को बोला हर काम के लिए अवेलेबल हो, आपका फ्रेंड है आपको कह रहा है घूमने जाना है, आपने कहा यस, कि शॉपिंग करनी है आपने कहा यस, मूवी देखना है आपने कहा यस, पढ़ना है आपने कहा यस, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। आपने अपने आप को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप अपनी स्किल्स पे वर्क कैसे करोगे।
आप किसी को नो कहोगे, हमेशा अवेलेबल रहना अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप किसी को नो कहोगे तो सामने वाले को ये भी पता चलेगा ये भी बंदा इम्पोर्टेंट है, इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसका भी टाइम है। तो आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर पाओगे। आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते रहोगे, एज ए हम्बल, एज ए काइंड। नो कहूँगा तो वो क्या सोचेगा, नो कहूँगी तो वो क्या सोचेंगे। नो, अगर आप नो कहोगे तभी आप अपने स्किल पे वर्क कर सकते हो कि आपकी स्किल्स किसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ये हुई आपका सेकंड पॉइंट कि आपको सबको यस नहीं कहना है। आप ट्राई करके देखिए। चलो, आप 24 आवर्स के अंदर, अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। 24 आवर्स है आपके पास, अभी से, जब से आप वीडियो देख रहे हो तभी से आपके पास 24 आवर्स है। इस 24 आवर्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप नो कह के देखना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, आपको उसमें कोई गिल्ट फील नहीं होगा क्योंकि वो नो कह के आपने कुछ अपना टास्क कंप्लीट किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना आपने 24 आवर्स में किसको नो कहा और किस वजह से नो कहा। थर्ड पॉइंट अपन करते हैं, हैविंग अ ट्रिगर एक्शन फॉर एवरी हैबिट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डेली रूटीन के अंदर आपका सबको पहले आप माइंड सेट करो, आपको करना क्या है, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप महीनों से सोच रहे हो मैं ये इम्प्रूव करूँगा, मैं ये इम्प्रूव करूँगी, बट वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा क्योंकि वो आप रात को तो सोच के सोते हो मैं कल से ये पक्का सेट करूँगी, बट नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या करना है, आपकी डेली रूटीन के अंदर, लाइफ के अंदर उसको ऐड ऑन करना है। जैसे सपोज करो किसी को हो रहा हो, सोच रहा हो कि मेरे को योगा स्टार्ट करना है, योगा स्टार्ट करना है, तो आप ये आपका ब्रश करने का डेली रूटीन है। ब्रश करने के बाद माइंड सेट कर लो मुझे ब्रश करने के बाद आफ्टर 5 मिनट्स योगा करना है, करना है, करना है। अब करके देखिए, आपका फिर नेक्स्ट डे से रूटीन सेट ही हो जाएगा कि ब्रश करते आपको माइंड ट्रिगर होगा कि मुझे योगा करना है। या फिर हो सकता है आपकी कोई हैबिट हो कि मान लो आपको नॉवेल्स रीड करनी है, तो मुझे आफ्टर लंच 10 मिनट्स नॉवल रीड करनी है। या मुझे कुछ लर्न करना है, तो या मान लो आप बहुत फ़ोन चलाते हो तो आपको ये लगता है कि मुझे फ़ोन नहीं चलाना है, तो आप माइंड सेट करके रखो कि मैं अगर 6 बजे उठता हूँ तो 6 से 7 के बीच में 1 आवर, विद इन 1 आवर मैं फ़ोन को टच नहीं करूँगा, चाहे किसी का भी मैसेज क्यों ना आ रहा हो। लाइफ के अंदर जो चेंजेस करने हैं पहले आप माइंड सेट करो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चेंजेस करना है, फिर उसको एप्लीकेबल करो अपनी डेली रूटीन में सेट करके। मे बी आफ्टर ब्रश, मे बी आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, मे बी आफ्टर योर लंच, मे बी आफ्टर योर बेड टाइम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमें हमारी हैबिट में जोड़ना है, आपको मेंटली पीस। ऐसा नहीं हमें सिर्फ फिजिकली हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है, सबसे आज की डेट में सबसे ज़्यादा मेंटली हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेंटली हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे है, आज के टाइम में हम बहुत सोचते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन के मरीज है। डिप्रेशन के पेशेंट होने का मतलब क्या है, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो नज़र नहीं आती, बाहर से स्माइली फेस है पर अंदर से उसकी ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये मेंटली पीस हम कैसे ले आ सकते हैं, मेंटली पीस का अगर आपको लेकर आना है तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, जस्ट चिल आउट। जो चीज़ आपके लिए मायने, आप कोई भी चीज़ में ओवर रिएक्ट करने से पहले ये सोचो क्या ये फ्यूचर में मेरे काम आएगी। अगर आपके वो काम फ्यूचर में नहीं आएगी तो उसको वहीं ड्रॉप करो, उसके बारे में मत सोचो। कोई भी फैमिली ड्रामा चल रहा है, कोई भी बाहर ड्रामा चल रहा है, आप उसके हिस्से मत बनो, ओवर थिंकिंग मत करो, कौन क्या सोचेगा आपके बारे में, नो वे। आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप ये सोचो मैं जो हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं आई कैन, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई मुझे जज करने वाला नहीं है, मैं खुद को खुद जज करूँगी। आप किसी के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप अपना लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए कि आपको क्या टास्क करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 5 बजे उठे, 5 हैबिट डालना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है तो हैबिट डालिए, सुबह जल्दी उठिए, सुबह पढ़िए, रात को लेट तक पढ़िए, नहीं। पहले आपका डेली रूटीन सेट होना चाहिए। अगर आपका डेली रूटीन सेट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, 5th हैबिट की बात करती हूँ। 5th हैबिट है टेकिंग माइक्रो ब्रेक्स। माइक्रो ब्रेक्स का मतलब है आप कोई भी टास्क कर रहे हो, जैसे सपोज करो मैं पढ़ रही हूँ, कंटिन्यूसली 1 घंटे से पढ़ रही हूँ,
तो माइक्रो ब्रेक लेना, ऐसा नहीं है मैं बोर हो चुकी हूँ पढ़ाई से तो मैंने सोचा मैं ना मोबाइल ऑन कर लूँ, मोबाइल ऑन कर लूँ। तो आपको पता है अगर आपने सोचा मैं 30 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, तो वो 30 मिनट में आप जब रील स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करते करते कब आपके 2 आवर्स हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। कोई फेसबुक में कोई भी वीडियो निकाले, जब तक वीडियो का एंड नहीं आएगा तब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, उस वीडियो को आप देखते रहोगे। अगर आपने वीडियो बीच में ब्रेक भी कर ली तो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी के पास रहेगा कि मैंने वो जो वीडियो देखी थी उसका लास्ट एंड क्या हुआ एज ए सीरियल। तो हमें वो नहीं करना, हमें माइक्रो ब्रेक्स लेना है। माइक्रो ब्रेक्स में ऐसा नहीं आपको फ़ोन उठाना है, आप माइक्रो ब्रेक्स लीजिए, अपनी आंखें क्लोज कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए। ये आपको रिलैक्स करेगा, आपकी आइज़ को जो कंटिन्यूसली स्टडी में लगी हुई है उसको ब्रेक मिलेगा, आई को रिलैक्स मिलेगा, आपका माइंड और ज़्यादा सेट होगा। इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में डालिए। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इन 5 हैबिट में से किसी एक हैबिट को अपनी डेली रूटीन में सेट करना। सबसे पहले मैं आपको ये चैलेंज दे रही हूँ, इन 5 हैबिट में से फर्स्ट हैबिट कौन सी थी? डिसीजन फास्टर, अपना डिसीजन फास्ट टू फास्ट लेना। सेकंड हैबिट था लर्निंग टू से नो, सबको ना कहना सीखिए, हमेशा अवेलेबल रहना नहीं। थर्ड है कोई भी अपनी हैबिट को जो आप अपने आप में बदलना चाहते हो उसे डेली रूटीन में सेट कीजिए। चौथा पॉइंट था अपनी मेंटली पीस को रखिए, ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिए। एंड फिफ्थ पॉइंट था माइक्रो ब्रेक्स लीजिए किसी भी टास्क को करते करते। इन 5 हैबिट में से आप कौन सी हैबिट, कोई एक हैबिट आप अपनी डेली रूटीन में डाल के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपने अपनी कौन सी हैबिट डाली है। आपको पता है अगर आपने कमेंट सेक्शन में उस हैबिट को लिखा, आपने सिर्फ सोच के रख लिया कि मैं डिसीजन फास्ट लूँगा या फिर मैं किसी को लर्निंग टू से नो या फिर मैं माइक्रो ब्रेक्स लूँगा, मैं योगा को ब्रश के साथ ऐड करूँगा, इसी से नहीं। आप जैसे ही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि ये टास्क आपको करना है। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।